जिस उम्र में हम लोग खेलते थे, कूदते थे, क्लास बंक कर करके सिनेमा देखने चले जाते थे, हमारे ही बच्चे उस उम्र में भूखों को खाना खिला रहे हैं, कटे हुए हाथ को जोड़ रहे हैं, कान की मशीन। वक्त मैं मौजूद हूँ निर्मला उत्सव पैलेस में और यहाँ रोटी बैंक ऑल इंडिया ट्रस्ट के माध्यम से लोगों को अंग वितरण किया जाता है। रोटी बैंक के अध्यक्ष है, उनसे जानते हैं। हमारे बगल में एक ऐसे शख्स भी है जिनके बारे में आपको बता दें कि सीतामढ़ी के ब्लड डोनेट करने में प्रथम स्थान इनका आता है, तो उनसे भी जानेंगे। पहले अध्यक्ष साहब से बात करते हैं। सर, आपके संस्था के माध्यम से आज जो लोगों को अंग वितरण किया जा रहा है, इसको क्या कहना है? इसमें हम लोग का 3 दिवसीय कार्यक्रम है। 3 दिवसीय कार्यक्रम है रोटी बैंक का, जो श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम है। जिसमें अपंग जिसका पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, जिसका कान से कम सुनाई देता है, तो आज कान का मशीन का वितरण हो रहा है और हाथ पाँव की नापी हो गई है। उन लोग को हाथ पाँव कल वितरण किया जाएगा। ये सारे आपके खुद के द्वारा किए जा रहे हैं या सहयोग भी मिल रहा है? ये सहयोग हम लोग को श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति तो कर ही रही है, प्लस सीतामढ़ी के जितने भी समाज के लोग हैं, पदाधिकारी है, स्कूल्स हैं, सारे जगह से हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। कितने लोगों को आप अंग वितरण कर रहे हैं? हम लोग का टारगेट था, मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ है 210 में कल लगभग 15 रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है। जैसे कि जिसको पाँव लगाना है, हाथ लगाना है, उसमें बेस नहीं है, तो बेस नहीं है तो लग नहीं पाएगा। वैसे तो कैंसिल हुआ है, बाकी सारे को जो है कल जो है लगेगा। कब से आपका ये संस्था चल रहा है? ये हमारा 600 दिन कल पूरा हुआ था रोटी बैंक में। इस बीच में हम लोगों ने जगह जगह पानी की मशीन भी लगाई है, दुर्गा पूजा में लंगर भी किया है, और पिछले साल गरीब असहाय लड़कियों की मदद भी की है शादी में। यही सब अन्य कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है। आपके ट्रस्ट के माध्यम से आए दिन स्टेशन पर लोगों को, भूखे प्यासे लोगों को भोजन भी दिया जाता है? जी 600 दिन से हम लोग का आज 601वां दिन है हम लोग का। पर डे कितना भोजन वितरण करते हैं? 150 डब्बा वितरण होता है पर डे। अगर आदमी बढ़ जाए तो? आदमी नहीं, हम लोग का वही टारगेट वही है कि 150। क्योंकि ऐसा है कि कभी अगर आदमी, हम लोग एक्स्ट्रा डब्बा करते भी हैं, तो मान लीजिए उस समय आदमी न रहो तो फिर उस समय हम लोग को उसके लिए ढूंढना पड़ेगा कौन है क्या नहीं है। तो हम लोग का टारगेट वही है, उसमें हम लोग का हो जाता है। ये जो अंग वितरण का है, सो कितना दिन तक कार्यक्रम चलेगा? ये 3 दिवसीय है कार्यक्रम, कल इसका कार्यक्रम समापन हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनके माध्यम से जो अंग वितरण किया जाता है उनको भी हम आपको दिखाएंगे, बहुत सारे लोगों को। फिलहाल जो देख सकते हैं कि सीतामढ़ी में टॉप स्थान पर है ब्लड डोनेट। इनका क्या कहना है जो रोटी बैंक के बारे में, इनसे हम जानते हैं। आपका क्या कहना है रोटी बैंक के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद मोना जी, और AM न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। रोटी बैंक की जो स्थापना हुई, उस वक्त मुझे याद है कि मैं ऐसे ही अचानक से रेलवे स्टेशन गया था, तो मैंने देखा था कि 20 से 25 डब्बा के साथ ये लोग, बच्चे लोग, मयंक हो गए, संस्कार हो गए, उनकी पूरी टीम वहाँ खाना बांट रहे थे। और उस समय खाना 1-2 पैकेट बच जाता था। और आज की स्थिति ये है कि रोटी बैंक 150 लोगों को खाना प्रतिदिन खिला रही है। और इनकी एक सोच है कि अगर हम 160 लेकर जाते हैं, मेरा 10 बच जाता है, तो जो बच जाएगा अगर कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ तो अन्न का अपमान होगा, मां अन्नपूर्णा का अपमान होगा। इसलिए है 150 का टारगेट हम लोग लेकर चले हैं। और रोटी बैंक के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, मेरी संगठन सीतामढ़ी फोटोग्राफर एसोसिएशन जुड़ी हुई है। और इन सब से ऊपर जो ये काम हो रहा है, ये इतना पुनीत काम है, इतना पुण्य का काम है कि इसमें है सो अगर मैं किसी संगठन के साथ रहूँ ना रहूँ, मैं रोटी बैंक के साथ पूरी ईमानदारी से आजीवन रहूँगा। ये मेरा प्रण है, जिस तरह का कार्य ये लोग कर रहे हैं। और कल ही मैंने कहा था, स्टेज से कहा था कि मैं और संजय, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, पासको ओरिएंटल स्कूल में हम लोग पढ़े हुए हैं। जिस उम्र में हम लोग खेलते थे, कूदते थे, क्लास बंक कर करके सिनेमा देखने चले जाते थे, हमारे ही बच्चे उस उम्र में भूखों को खाना खिला रहे हैं, कटे हुए हाथ को जोड़ रहे हैं, कान की मशीन दे रहे हैं। तो ये मैं क्या कहूँ, मतलब मयंक, संस्कार और उसकी पूरी टीम, संजय तो एक गार्जियन के तौर पे जुड़ा हुआ है, मैं भी एक अभिभावक के तौर पे जुड़ा हुआ हूँ,
लेकिन मयंक, संस्कार और उन सारे बच्चों के बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब इनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं कि इनके लिए क्या बोलूँ कि जो उम्र इनकी खेलने कूदने की है, मोबाइल चलाने की है, फेसबुक चलाने की है, उस उम्र में ये कटे हुए हाथ जोड़ रहे हैं, कटे हुए पाँव जोड़ रहे हैं और प्रतिदिन 150 लोगों को खाना खिला रहे हैं। और मैंने मोना जी देखा है कि जब वो कंटेनर हाथ में आता है खाना का रेलवे स्टेशन पर, उनके चेहरे पर एक चमक और खुशी होती है, क्योंकि देखिए निसहाय और असहाय तो बहुत हैं और उनको एक उम्मीद होती है, एक आस होती है, अब ये समय हो गया है, अब हमारे लिए खाना आएगा। और जब वो खाना खाते हैं उनके दिल से जो दुआ निकलती है, कभी कभी मैं लेट जाता हूँ, ऐसी इच्छा होती है कि मैं भी जाकर के मदद करूँ, देर हो जाती है, देखता हूँ कंटेनर बिखरा पड़ा हुआ है, बड़ी सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है कि इन सभी इतने लोगों ने आज खाना खा लिया जिसकी कंटेनर रखी हुई है। और ये प्रतिदिन होता है, आंधी, पानी, बारिश जैसे भी हो। एक बहुत ही शानदार अभिभावक के रूप में संजय भरतिया इस काम को देख रहे हैं। मयंक, संस्कार और बच्चों का मैं नाम नहीं जान रहा हूँ, लेकिन पूरी टीम है, राहुल लाठ जी हैं, ये सब लोग जो हैं सो बहुत ही पुनीत काम कर रहे हैं। इन्होंने सीतामढ़ी में एक माइलस्टोन स्थापित किया है, अन्य लोगों को इससे आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। अगर आप सक्षम हैं तो जरूर कीजिए, भूखे, असहाय, गरीब, कमज़ोर की मदद जरूर कीजिए। रही मेरी बात तो आप तो जानती ही हैं, और मैं आपको एक सूचना दे दूं कि 20 फरवरी को मेरा जन्मदिन है। मैं अपने जन्मदिन पे मैं अपना 49वां रक्तदान करूंगा, मेरी पत्नी 12वां रक्तदान करेगी, मेरा बेटा 4था रक्तदान करेगा, और इत्तेफाक से सबका डेट मैच कर रहा है। और मेरी बेटी जो 20 साल की हो गई है, अब रक्तदान कर सकती है, उसका पहला रक्तदान मेरे जन्मदिन पर होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं रोटी टीम के साथ साथ इनको भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि इतने लोगों का सहयोग कर रहे हैं। रोटी टीम के द्वारा भूखे प्यासे को रोटी भोजन दिया जाता है और इनके द्वारा ब्लड दिया जाता है। जिनको ज़रूरतमंदों को जब ब्लड की ज़रूरत पड़े तो हर जगह से निसहाय हो जाते हैं, तो समझिए इनके माध्यम से लोगों को रक्त मिलता है।